तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बहुत सी बातों को बताया, सिखाया और समझाया। और यहाँ पर अख़मीरी रोटी का पर्व का दिन आया। अख़मीरी रोटी का पर्व का दिन आया जब यीशु मसीह के देह के दिनों की घटना है। तब उस समय अख़मीरी रोटी का पर्व का दिन आया था। अख़मीरी रोटी में का पर्व का दिन जो होता था, फसह के मेमने का बलि करना का दिन रहता था। फसह का मेमना को बलि करना अख़मीरी रोटी के पर्व में। तो परमेश्वर ने अपनी योजना जो पुराने नियम में, पुरानी व्यवस्था में दी थी कि हर साल फसह का पर्व मनाया जाता था। जब मिस्र के देश से इस्राएली जब बाहर निकले थे, तब वहाँ से परमेश्वर ने फसह का पर्व को मनाने के लिए इस्राएलियों को आदेश दिया था। और वो आदेश इसलिए था क्योंकि एक दिन प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर देह धारण होकर उस अख़मीरी रोटी के फसह के पर्व में उसको बलिदान होना था, है ना। फसह में उसको बलिदान होना था और बलिदान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये बातों को अवश्य कहा। और 8 पद में कहता, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। देखिए, यीशु मसीह कह रहा अपने चेलों को कि जाकर हमारे लिए फसह खाने को तैयार करो, फसह खाने को तैयार करो। तो उसको परमेश्वर ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताया है कि ये फसह का मेमना और उसका फसह के मेमने को, जो फसह का बलिदान किया जाता था, उसको खाने की तैयारी करो, परमेश्वर कह रहा है। उसको यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, उसका 6 अध्याय में लिखा है, तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ बैठा और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आँख उठाकर एक बड़ी भीड़ को उसके पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। ये सब चीज़ों को परमेश्वर हमको बता रहा है कि वास्तव में फसह का पर्व, फिर उसी का 7 अध्याय में लिखा है, 7 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, यहूदियों के मंडपों का पर्व निकट था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि जितने परमेश्वर ने फसह का पर्व, ये पर्व, वो पर्व इस्राएलियों को मानने के लिए कहा था, उसमें इस्राएलियों ने, यहूदियों ने अपना लेबल लगा दिया था, यहूदियों ने अपना सील लगा लिया था। और उसी समय से शैतान हर कामों में अलग अलग झुंड को तैयार करके अपना अपना सील और मोहर लगवा दिया। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि फसह खाने की तैयारी, है ना, फसह खाने की तैयारी, उसको 6 अध्याय में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 में 48 पद में लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। 49 में कहता, तुम्हारे बाप दादे जंगल में मन्ना खाए और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें मत्ती में कही थी, वो बातें यूहन्ना में उसको क्लियर कर रहा है कि फसह के पर्व में जो बलिदान होता था पशु, उसको खाने की तैयारी। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने बोल दिया कि मेरा मांस ही है। जब यीशु मसीह बलिदान हुआ तो उसके मांस को खाने के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया है। तो आज हम देख सकते हैं कि यूहन्ना 1:14 में लिखा है, यूहन्ना 1:14 कहता है, ये सारी चीज़ें हमको बाइबिल से देखना है। बाइबिल में सब की जानकारियाँ हैं
जानकारियाँ हम देखेंगे तो हम सारी चीज़ों को समझेंगे, और यदि गलत हम मार्ग में चल रहे हैं तो उससे हम अपने आप को अलग कर सकेंगे। जानकारियाँ ना रहने से हम किसी भी मार्ग में चलते हैं और उसको अपना अच्छा कहते हैं। तो यूहन्ना 1 अध्याय के 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। ये वचन मरियम के गर्भ में देहधारी हुआ, अर्थात ये वचन मीट मटन खाते हैं वैसा नहीं बोल रही। यीशु की देह आपके हाथ में है, वचन के रूप में है। इस वचन रूपी मांस को खाइए, इसके अंदर लहू भी है, और इसको आप पीजिए, आपको जीवन मिलेगा, आप स्वर्ग जाएंगे, आपको स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इन सब बातों के लिए परमेश्वर हमको मौका दिया, क्योंकि उसी को प्रभु यीशु मसीह ने इसी यूहन्ना 8:51 में भी कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा वह अनंत काल तक मृत्यु को अर्थात नरक को नहीं देखेगा। है ना, प्रत्येक व्यक्ति का को संदेश है, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई भी हो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलेगा, तो चलने के लिए नया जन्म चाहिए। चलने के लिए जल और आत्मा से जन्म लेना है, नए सिरे से जन्म लेना है, जल और आत्मा से जन्म लेना है। जैसे कोई बच्चा माँ के गर्भ में रहते हुए नहीं चलता हो, कोई बच्चा माँ के गर्भ में है वो नहीं चलेगा। वो बच्चा जब माँ के गर्भ से 9 महीने में जन्म लेगा इस पृथ्वी पे, तो उसके बाद वो धीरे धीरे 1 साल, 1.5 साल या 2 साल में चलना सीखता है। तो ऐसे मैं और आप बाप के गर्भ में हैं, जातियों के गर्भ में हम पाए जाते हैं, और पाप के और जातियों के गर्भ में रहने वाले यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चल सकते, वो कभी भी नहीं चलेंगे। जैसे माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है वो नहीं चलता है, तो ऐसे ही इस वचन के अनुसार वे ही चलेंगे जो नया जन्म लेंगे, जल और आत्मा से जन्म लेंगे। वो परमेश्वर के पुत्र के यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे, और वो फिर अनंत काल तक मृत्यु को मतलब नरक को नहीं देखेंगे। तो आप नरक नहीं देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह के संदेशों को पढ़िए, सुनिए, उस पर चलिए। आपको नरक कोई नहीं ले जा सकता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं पढ़ रहे, नहीं सुन रहे, नहीं चल रहे, तो आपको स्वर्ग भी कोई नहीं ले जा सकता है। तो इसलिए इन सारे वचनों को ध्यान करिए। घर बैठे इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं यदि समझने की इच्छा रखेंगे। तो दुनिया की सारी चीज़ों को हम समझने की इच्छा रखते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, परंतु स्वर्ग की बातों को हम समझने की, जानने की, उस पर चलने की इच्छा नहीं रखते हैं। इसलिए शैतान ने इन इच्छाओं को मनुष्यों के अंदर से ख़त्म कर दिया है। मनुष्य के अंदर प्रभु यीशु मसीह के या परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सुनने, उस पर चलने की इच्छा नहीं है, ख़त्म कर दिया है। इसलिए फिर से रीजनरेट परमेश्वर करना चाहता है, फिर से हमको रीजनरेट करना चाहता है यीशु मसीह। फिर से हमको यीशु मसीह नया जन्म देना चाहता है, नए सिरे से जन्म देना चाहता है, जल और आत्मा से जन्म देना चाहता है। तो जो मनुष्य इस पृथ्वी पर वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा नए सिरे से जन्म ले लेगा, जल और आत्मा से जन्म ले लेगा, उसको परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के वचन में चलने से कोई रोक नहीं सकता है। वो गर्दन कटा सकेगा पर रुक नहीं सकेगा। और नए सिरे से जन्म नहीं लिए, जल और आत्मा से जन्म नहीं लिए, तो बाइबल पढ़ के और सुन के हम जीवन को खपा देंगे। तो 3 काम करिए, यीशु मसीह का मांस को खाइए, 3 काम करके, इस वचन को पढ़कर, सुनकर, इसके अनुसार चलकर आप यीशु मसीह के मांस को खा के वो स्वर्ग के जीवन को आप अपने में धारण कर सकते हैं, है ना। स्वर्गीय जीवन मेरे और आपके पास नहीं है। स्वर्गीय परमेश्वर के साथ रहने वाला जीवन मेरे और आपके पास नहीं है। उसी जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह देह धारण हुआ है कि मेरे और आपके पास स्वर्गीय जीवन आ जाए। स्वर्ग का परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, हम इन बातों को समझ जाएं। परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आप बहुत कीमती हैं, बहुमूल्य हैं। यदि कीमती और बहुमूल्य नहीं रहते तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर देह धारण होकर के अपना प्राण नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आकर 3.5 साल तक बिना घर के नहीं रहता। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर देह धारण होकर क्रूस की श्रापित मृत्यु को अपने देह में नहीं लेता। ये सारे प्रमाण यीशु मसीह के उसके प्रेम को हमारे लिए प्रकट करते हैं कि यीशु मसीह कितना मनुष्य जाति से प्रेम रखता है। अब मनुष्य को
अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट करना है ना। हम अपने जीवन का मूल्य समझें, अपनी कीमत को जाने हम कि हम कितने कीमती हैं, है ना। जो जौहरी रहता है वो हीरे की कीमत जानता है, जौहरी हीरे को पहचानता है ना। तो मनुष्य परमेश्वर का हीरा है, पर मनुष्य अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। परंतु परमेश्वर हमको नया जन्म देकर, नए सिरे से जन्म देकर, जल और आत्मा से जन्म देकर वो हमको अपने साथ रहने वाले जीवन को देना चाहता है। उस परमेश्वर के साथ रहने वाले जीवन को यदि जो प्राप्त करना चाहता है, स्वर्ग में रहने वाले जीवन को जो भी मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, वो उसके लिए शरीर में रहते तक एक समय है। शरीर छोड़ने के बाद फिर कोई मनुष्य परमेश्वर के साथ रहने वाले जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे मैं और आप जो इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को सुन रहे हैं, शरीर में है, एक मौका है परमेश्वर ने दिया है कि हम इस वचन के माध्यम से, यीशु मसीह के माध्यम से उसके वचन रूपी मांस को पढ़कर, सुनकर, उस पर चलकर उसको खाएं और परमेश्वर के साथ रहने वाले जीवन को अपने जीवन में प्राथमिकता दे, ताकि हमारी आत्मा पीड़ा के स्थान पर जाने से बच सके। इन वचनों को अधिकाई से पढ़िए, आपके लिए है, मेरे लिए, सबके लिए है। ये वचन कोई जाति भेद से संबंध नहीं रखता, रंग भेद का इसमें कोई संबंध नहीं है। ये वचन सबके लिए है, चाहे कहीं पृथ्वी के किसी भी कोने का कोई मनुष्य क्यों ना हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, ऊंच नीच, ये सब तो हमने खड़ी कर दी। ऊंच नीच की दीवार हमने खड़ी कर दी है, अमीर गरीब की दीवार हमने खड़ी करी है। इस दीवार को हमको गिराना पड़ेगा। तो नए सिरे से जन्म जो लेता है, जल और आत्मा से जन्म लेता है, ऊंच नीच की दीवार गिर जाती है, भेदभाव की दीवार गिर जाती है, पक्षपात की दीवार गिर जाती है, छोटे बड़े की दीवार गिर जाती है। और जब दीवार गिर जाती है तो फिर हम परमेश्वर के साथ जीना सीख जाते हैं। दीवार खड़ी रहती तो हम परमेश्वर के साथ जीना नहीं सीखते हैं। तो इन वचनों के अनुसार मेरी, हम सब की, मेरे सभी भाई और बहनों की मदद और अगुवाई करे। चलिए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, दयालु और शक्तिमान परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं तो उन्हें हम पर अनुग्रह किया, हमारी सुधीली आज का दिन दिया, दिन को देखकर ये वचन को पढ़ने सुनने का मौका दिया। ये सारे वचन जो मैंने अपने प्रियों के साथ सुने हैं, पढ़े हैं, सारी पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन वचनों को मेरे हृदय में, मेरे भाई बहनों के हृदय में, सुनने वालों के हृदय में कार्य करे, ताकि जो मनुष्य इस पृथ्वी पर अब तक पाए जाते हैं पिता, यदि वो नए सिरे से जन्म नहीं लिए हैं, यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद के अनुसार, यदि वो जल और आत्मा से जन्म नहीं लिए यूहन्ना 3 अध्याय के 5वें पद के अनुसार, तो उनको शरीर में समय दिया है ताकि मनुष्य नए सिरे से जन्म लेकर, जल और आत्मा से जन्म लेकर, वो परमेश्वर के वचन रूपी पुत्र की रोटी को, इस वचन रूपी देह को खाए, उसके लहू को पिए, ताकि उसके पास स्वर्ग में रहने वाला जीवन प्राप्त कर सके, परमेश्वर के साथ रहने वाला जीवन प्राप्त कर सके और अपने आप को नरक का कौर होने से बचा ले। इस सारे वचनों को हम सबों के जीवनों में कार्यकारी होने के लिए आशीष देना। कोई भी दुष्ट इन वचनों को हमारे हृदयों से चुराने ना पाए, हमारे विचारों से चुराने ना पाए। पिता इस सिमतों से निवेदन करते हुए इस विनती को हम सब के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया।